हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि हम एक एपीआई को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक मेरे इंटरव्यू मैंने ये फेस कर चुका हूँ कि इंटरव्यूअर जो था वो मुझसे ये चाहता था कि मैं उसको हैंडल करके दिखाऊं एक एपीआई को। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो आपको एक एपीआई हैंडल करनी ही पड़ती है। ओके, तो दो मेथड आते हैं इसमें एपीआई को हैंडल करने के लिए, एक होता है फैच और दूसरा होता है एसईओ। तो आज की वीडियो हम लोग एसईओ कवर करेंगे क्योंकि ये मॉडर्न वे है अप्रोच करने का। आज की वीडियो में हम लोग पहले एक एग्जांपल समझेंगे एंड देन हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का बनाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि हम एसईओ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग एसईओ यूज़ क्यों कर रहे हैं पहले ये देखते हैं। हम लोग एसईओ इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक ये क्लीनर कोड लिख के हमें देता है। अगर आप फैच यूज़ करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ती है कि आप उसको जेसन फॉर्मेट में चेंज करते हैं, बट एसईओ ये ऑटोमेटिकली कर देता है। ये सपोर्ट करता है इंटरसेप्टर, इसमें आप बेस यूआरएल बना सकते हैं और एरर हैंडलिंग जो होती है एसईओ में वो काफ़ी इजी होती है एज कम्पेयर टू फैच। तो सबसे पहले इसमें एक कोड लिख के देखते हैं कि हम कैसे अपना एसईओ यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक रिएक्ट का स्निपेट है। ओके, सपोज मेरे पास एक एपीआई है और मैं उससे डेटा फैच कर रहा हूँ। ओके, विद द हेल्प ऑफ एसईओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर एसईओ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i SEOs। इससे क्या होगा, आई मतलब इंस्टॉल होता है, एसईओ आपके एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास एसईओ आ चुका है एंड यहाँ पर हम पहले अपना कुछ H1 मैक कोडर इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं। रन डेव। ओके, तो कोड हमारा वर्क कर रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कोड हमारा वर्क कर रहा है एंड अब हम इसमें जाते हैं, अपना कोड लिखते हैं, ऐसे ही उसको समझते हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक एपीआई है, उससे मैं डेटा फैच करूँगा और डिस्प्ले करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने एसईओस को इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर इंपोर्ट एसईओस फ्रॉम एसईओस। ओके, अब मैं क्या करूँगा, फंक्शन लेवल में यूज अफेक्ट का यूज़ करूँगा। यूज अफेक्ट ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया ऊपर। ओके, क्योंकि मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूज अफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने कॉल बैक लिया हूँ, एक यहाँ पर डिपेंडेंसी आएगी, एक एम्प्टी एरे आएगा। मैं यूज अफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा डिपेंडेंसी है वो एक एम्प्टी एरे। ओके, अब इस्तेमाल करूँगा एसईओस का डेटा फैच करने के लिए। मैं यहाँ पर लिखूँगा एसईओस डॉट गेट और यहाँ पर मेरी आ जाएगी एक URL और यहाँ पर मैंने अपना URL पेस्ट कर दिया, आप भी ये ले सकते हैं। बेसिकली अगर इस URL को मैं जाऊँ अपने क्रोम में एंड पेस्ट करूँ ये लिंक को, तो यहाँ पर मुझे डेटा दिखाई देगा। ओके, आप देख सकते हैं ये एक एरे ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा है। ओके, यहाँ पर कई डेटा है, उसकी ID दी गई है, नेम, यूजर नेम, ये सब दिया है। तो इसी को हम फैच कर रहे हैं बेसिकली। ओके, चलते हैं अपने कोड में। SEOs डॉट गेट मतलब हमें ये चाहिए डेटा, कहाँ से चाहिए, एपीआई से ये चाहिए डेटा। और पोस्ट मतलब हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, उसको सबमिट कर रहे हैं डेटा उस URL में। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे देन मेथड। देन मेथड की यहाँ से हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा, कहीं पर हमें वो जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया उसका एसईओ से हमने जो गेट किए डेटा, उसका रिस्पॉन्स में कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज स्टेट का, कि हम डेटा को यूज़ कर पाएँ, स्टोर कर पाएँ और उस डेटा को डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। तो अपडेट करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूज स्टेट बनाएंगे। यूज स्टेट और यूज स्टेट में एम्प्टी एरे में लूँगा अभी के लिए यूजर्स एंड सेट यूजर्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब डॉट डेन में जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया है उसको मैं यहाँ पर सेट यूजर से अपडेट कर दूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। उसका जो भी हमारे पास डेटा आएगा, ओके, तो डेटा जो आएगा उसको मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा एंड यहाँ से याद आता हूँ। ओके, सेट यूज़र हो गया हमारे पास। एंड अगर हमारे पास मान लीजिए डेटा नहीं आया,
नहीं आया डेटा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ना देखें, तो हमारे पास आता है डॉट देन के बाद डॉट कैच मेथड, जिसमें हमारे पास जो एरर आता है या डेटा नहीं है वो सब हम उसमें डिस्प्ले कर पाएँ, बता पाएँ। ओके, तो कैच में क्या आएगा, एरर, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नहीं, कंसोल डॉट एरर कर देंगे हम अपना एरर। हमारे पास क्या एरर आया, कॉमा एरर। ओके, यहाँ पर आगे यहाँ पर अपडेट भी हो जा रही है यूज स्टेट की हेल्प से। हमारा जो डेटा था स्टोर हो गया, यूजर में हमारा डेटा आ रहा होगा है। ओके, यूजर्स में। सो बेसिकली हम अब क्या करेंगे, जो हमारे पास रिटर्न के अंदर हमने मैक कोडर लिखे थे उसमें आएंगे हम लोग, एंड उसके नीचे हम एक बनाएंगे यू एल टैग। ओके, यू एल टैग बना रहे हैं हम, एंड फिर हम क्या करेंगे उसमें, जी हमारे पास जो यूजर्स था, यूजर्स हमारा जो आ रहा था इसमें हमने एक एरे लिए थे, और एरे में जितने भी हमारे पास यूजर्स आएंगे उसको आइटरेट करके डिस्प्ले करवाना है, तो हम यूज करेंगे अपना मैप मेथड। तो हमने यहाँ पर यूजर्स लिए थे, यूजर्स डॉट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर्स डॉट मैप, और हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, यूजर, और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक पैरेंथेसिस, एंड नाउ एल आई टैग लेंगे हम। ओके, एल आई टैग में हम एक की लेंगे, क्योंकि हम जब भी मैन मेथड यूज़ करते हैं उसमें एक की हम लोग लेते हैं। की क्या हो सकती है हमारी, हमने देखे होंगे जब मैंने आपको दिखाया था इसका जो आउटपुट था, ये मैं फिर से चलता हूँ वहाँ पर, जो URL हम यूज़ कर रहे थे उसको क्रोम में अगर हम देख रहे थे, तो एक आईडी थी जो सबकी यूनिक थी। इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, और सेकंड वाले की यहाँ नेम अलग है, आप देख सकते हैं, इसकी 3। तो मतलब एक यूनिक चीज़ हमें क्या मिल रही है, आईडी। हम चलेंगे अपने कोड में, की हमेशा एक यूनिक चीज़ हम देते हैं। ओके, तो यूज़र डॉट आईडी। ओके, एंड हमें एल में डिस्प्ले क्या करवाना है, एल में हमें डिस्प्ले करवाना है, लेट से हमारे पास क्या आ रहा था, यूज़र, तो यूज़र डॉट, उसमें हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, अगर हम देखें अपना हर जगह हमें क्या दिख रहा है, नेम यूज़र नेम भी है, ईमेल भी है, लेकिन हम क्या डिस्प्ले करवा देते हैं, नेम। हमें सबके नाम डिस्प्ले करवाना है। देखते हैं हमारा एसईओ वर्क करता है कि नहीं। नेम, ओके, मेरे हिसाब से मैंने कोड काफ़ी सही लिख दिया हूँ, हो जाना चाहिए। लेट्स सी। ओके, सो फाइनली हम लोग का आउटपुट आ चुका है, मैक कोडा। तो चलिए हमारा एक वो था, हमने यहाँ पर H1 हेडिंग लिए थे, तो मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड नाउ आई एम सेविंग, एंड ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबके नाम डिस्प्ले हो चुके हैं। लेकिन ये कैसे हुए, हमने एक API से तो ये सब फैच किए हैं, और फैच कैसे हमने गेट कैसे किए इस पूरे डेटा को, विद द हेल्प ऑफ एसईओस। तो ये एक एग्जांपल था गेट मेथड का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग एक जल्दी से एक मिनी प्रोजेक्ट इसमें बनाते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि एसईओस हम लोग और भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हटाऊंगा, RAFCE, यहाँ पर मैंने कोड लिया है। ओके, हम लोग का ये जो ऐप रहेगा वो एक रिलैक्स फाइंडर रहेगा। आप उसमें आर्टिस्ट का नाम लिखेंगे एंड सॉन्ग, तो उसकी एक रिलैक्स आ जाएगी, मतलब आपका एक खुद का एक रिलैक्स फाइंडर बन जाएगा जब भी आपको कोई सा गाना सिंग करना। सो उसमें आप आराम से अपना आर्टिस्ट का नेम एंड सॉन्ग लिख देंगे तो आपके पास रिलैक्स आ जाएगी। ओके, तो जल्दी से इसको बनाते हैं। जब क्लास नेम ऐप, आई थिंक हम इसमें CSS में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे देने में, मैं इसमें लॉजिक बस आपको बता दे रहा हूँ एसईओ का। ओके, तो हमने एक डिव लिए, डिव के बाद मैं लूँगा एक H2 हेडिंग टैग, सॉन्ग फाइंडर, कुछ भी आप ले सकते हैं H2 में। एंड नाउ हम लोग एक इनपुट देंगे, यहाँ पर इनपुट टैग, उसमें टाइप रहेगा टेक्स्ट, एंड प्लेस होल्डर आएगा उसमें, जिससे पता चल पाए हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, आर्टिस्ट नेम, एंड इनपुट फील्ड है, तो हमें ऑन चेंज मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑन चेंज में हम लिख देंगे ई, एंड
यहाँ पर हमारा आएगा एक यूज स्टेट की हेल्प से हम इसका डेटा लेंगे। इनपुट फील्ड में जो भी हम आर्टिस्ट का नेम लिखेंगे वो डेटा हम कैसे लेंगे, यूज स्टेट में हमें स्टोर करना पड़ेगा, ऑन चेंज से हमें वो डेटा मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन लेवल में हमें एक यूज स्टेट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट एक एम्प्टी एरे अभी के लिए यूज स्टेट, ओके यूज स्टेट एक एम्प्टी रहेगा ये, और यहाँ पर क्या आएगा आर्टिस्ट सेट आर्टिस्ट, ओके यहाँ पर ये आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे सेट आर्टिस्ट को कर देंगे, यहाँ पर लेंगे एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। एंड नाउ हम लोग एक और इनपुट फील्ड बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अपना सॉन्ग का नेम। तो हमने एक इनपुट फील्ड बनाया जिसका नाम टेक्स्ट है, फिर से प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे यहाँ पर सॉन्ग नेम, ओके सॉन्ग नेम ऑन चेंज इवेंट चलाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या सेट सॉन्ग कर देंगे, यहाँ पे क्या है सेट सॉन्ग, और इसी के हिसाब से हम बना लेंगे अपना यूज स्टेट। तो कॉन्स्ट सॉन्ग कॉमा सेट सॉन्ग यूज स्टेट, ये बन गया हमारा। और जब एक इनपुट फील्ड हम लोगों ने आर्टिस्ट नेम और सॉन्ग बता चुके हैं, सो अब क्या हम एक बटन बनाएंगे, क्या करेंगे सर्च करेंगे एंड बटन है तो हमारा ऑन क्लिक, सो ऑन क्लिक में क्या हो, सो बेसिकली मैंने एक बटन बना लिया जिसमें ऑन क्लिक मैंने एक इवेंट लिया हूँ जिसमें मैंने सर्च अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपना फंक्शन बनाऊंगा सर्च। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हो एसईओस तो आपको npm इंस्टॉल एसईओस करना पड़ेगा, वरना तो मैंने कर चुका हूँ। तो इंपोर्ट डायरेक्ट मैं एसईओस को इंपोर्ट कर लूँगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्या करूँगा मैं सर्च में आऊँगा एसईओस डॉट गेट, एक एपीआई की हेल्प से मैं अपना जो डेटा है जो रिलिक्स है वो फैच करूँगा। तो एसईओस डॉट गेट वो लिंक मुझे टाइप करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो मैं जल्दी से करता हूँ http। ओके सो ये मेरी लिंक है, यहाँ पर मैं बैटिक्स का यूज़ करूँगा क्योंकि इस लिंक के आगे एंड पॉइंट मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा उस आर्टिस्ट का नेम। तो डॉलर का सिंपल पैरेंथेसिस, ये टेम्परेरी लिटरल है, ये सिंटैक्स होता है। ओके सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा आर्टिस्ट, तो ये यूज स्टेट्स की हेल्प से ये यहाँ से ये आर्टिस्ट ले लेगा जो भी हम लोगों ने सेट किए होंगे, सेट आर्टिस्ट अपडेट करेगा ये वाली इनपुट फील्ड से एंड अपडेट यहाँ पर हो जाएगा आर्टिस्ट, और यहाँ से आर्टिस्ट हमें यहाँ पर यूआरएल में हमारा मिल जाएगा। सो आर्टिस्ट स्लैश हमारा सॉन्ग कौन सा है, तो हमें सॉन्ग भी हमारे यूज स्टेट से मिल जाएगा। ओके सो ये हो गए। एंड नाउ हम यूज़ करेंगे यहाँ पर देन एंड कैच मेथड। सो डॉट देन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में हम कर देंगे कंसोल भी करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि हमारा सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा रिलैक्स, और अगर ये आएगा तो हम लोग इसको यहाँ भी सेट कर देंगे। तो हमें एक और यूज स्टेट बनाना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्स्ट यूज स्टेट एंड या सो बेसिकली हमें डिस्प्ले करवाना है हमारा रिलिक्स, उसके लिए भी हम एक यूज स्टेट बनाएंगे। एपीआई की हेल्प से हमारा वो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर यूज स्टेट में, और उसी से हम अपना रिलिक्स को डिस्प्ले कर देंगे। इसमें एक वेरिएबल लिया हूँ यहाँ रिलिक्स और एक फंक्शन सेट रिलिक्स। तो हम लोग यहाँ से अपडेट करेंगे, सेट रिलिक्स को यहाँ से लाएंगे एंड यहाँ पर ये चीज़ रिस्पॉन्स और डेटा डॉट रिलिक्स को कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट। तो ये अगर होगा तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा सेट रिलिक्स, और रिलिक्स की हेल्प से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे एंड यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिलिक्स आते हैं। ओके इसको फिर से रन करते हैं अपना टर्मिनल। यूआई कुछ अब ये ऐसा दिख रहा है, आप चाहें तो बाद में इसमें आराम से अपना कुछ भी CSS दे सकते हैं।
बेसिकली हमें एसईओ समझना था, लॉजिक समझना, तो आर्टिस्ट का नेम हम यहाँ पर देंगे सॉन्ग नेम, गुड टू गो। जब मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ तो आप चाहें तो एरो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या तो आप एक नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्स हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन, दोनों तरह से आप कर सकते हैं फंक्शन। एंड यहाँ से ये इक्वल हटे जाएगा एंड एक एरो फंक्शन, बस एक नॉर्मल फंक्शन बन गया आपका। और चाहे तो आप यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई नहीं है नाम, ओके, सो if artist is empty string हो, और अगर आर्टिस्ट आपके पास नहीं हो, या तो सॉन्ग नहीं हो, ओके, सो आप क्या रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं, बस सिंपल ऐसे रिटर्न कर दो, ओके। इसको सेव करते हैं। सो फाइनली हम लोग का एक एसईओस की हेल्प से हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया एसईओस का, और हमें एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट टाइप का तैयार हो चुका है कि हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट का नेम डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डालता हूँ एड सीरेन एंड सॉन्ग नेम शेप ऑफ यू, ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी ये वर्क करना चाहिए, सीरेन, ओके, शेप ऑफ यू सर्च करते हैं, ओके। सो शेप ऑफ व्यू की आप देख सकते हैं पूरी रिलेक्स आ चुकी है। सो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक तो पहले तो मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो फाइनली आज की वीडियो हम लोगों ने कवर की है कि एसईओस की हेल्प से हम कैसे एक एपीआई को हैंडल कर सकते हैं, और उसमें गेट मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी एपीआई की डेटा को फैच करने के लिए, मीन्स फैच करने गेट करने के लिए। और आप सोचेंगे मैं फैच की बात कर रहा हूँ। सो आपको एक इंटरव्यू अगर कोई कभी पूछे कि एसईओस कैसे वर्क करता है, तो आप पहले उसकी थ्योरी बताइए थोड़ी सी, फिर उसके मेथड बताइए। गेट होता है, पोस्ट होता है, इसमें इंटरसेप्टर यूज होता है, बेस यूआरएल हम बना सकते हैं। इस फैच से अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें जेसन अपने आप ऑटोमेटिकली पार्स हो जाता है, ओके। सो जेसन में हमें करने की जरूरत नहीं होती कन्वर्ट, वो अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। एंड काफ़ी चीज़ें आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और दूसरा एक एग्जाम्पल के साथ बताइए, उनको कुछ बना के दिखा दीजिए, बोल दीजिए कि ये एग्जाम्पल है, ये मुझे आता है, मैं एसईओ की हेल्प से एक एपीआई को हैंडल करके आपको डिस्प्ले करवा सकता हूँ यूआई। और जैसे कि अभी हम लोगों ने एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का बनाए, एक रिलेक्स फाइंडर, तो आप वो भी बना के दिखा सकते हैं एक एपीआई की हेल्प से। अगर उनसे एपीआई कोई मिलती है तो उसको हैंडल करके आप डिस्प्ले करवा दीजिए डेटा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आज की, एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।